नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियासती हुकूमत के ज़रिए बुनकरों के बिजली पासबुक को ख़त्म करने के ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद बुनकरों के सामने काफ़ी बहरान पैदा हो गया है और इसी बहरान को किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर डीएम मऊ और बुनकर नुमाइंदगान की मीटिंग कलेक्ट्रेट मऊ में हुई और जिसमें बुनकरों के पासबुक से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल पर बात करते हुए बुनकर नुमाइंदगान ने बुनकरों के पासबुक को जारी रखने और जो सरकार के ज़रिए नए ज़ाब्ते बनाए गए हैं उस ज़ाब्ते को फौरी वापस लेने, मज़ीद जो बुनकरों के ऊपर कर्ज़ का बोझ लादा जा रहा है उसे ख़त्म करने और बुनकरों के साथ तरह तरह के इस्तेहसाल होने जैसे मसाइल के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस दौरान बुनकर नुमाइंदगान ने डीएम मऊ को बताया कि बुनकर 72 रुपये जो बिजली फ्लैट रेट बिजली का था वो जमा करने से कासिर रहा, काफ़ी परेशानी की हालत में है। दस्तकारी जो इनकी है, जो बुनाई सनत है, वो तबाही के दहाने पर है और अगर उन्हें मीटर रीडिंग के ज़रिए बिजली बिल अदा करने को दी गई तो यहाँ से बुनाई सनत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा बुनाई सनत को बचाने के लिए और बुनकरों के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि जो फ्लैट रेट पासबुक बना था उसे ही जारी रखा जाए। इस सिलसिले में बुनकर नुमाइंदगान ने डीएम मऊ को एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है कि सरकार बुनकरों के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए अपने ऑर्डिनेंस को फौरी वापस ले। आइए नाजरीन, हम सुनाते हैं आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। मैंने सर एक दो सवालों का जवाब एक्सीएन 2 से मैं दूंगा। एक्सीएन 2 अभी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो कहेंगे दिक्कत। अब उसका सुन लीजिए। जैसे जो शासनादेश पुराना था उसमें 65 और 60 और 67 के टेरिफ का विवाद चल रहा है ना। हमारे डिवीजन 1 में वो नहीं जमा कर रहे हैं पैसा कि इसका हम टेरिफ प्रकार टाइप फर्क है। डिवीजन 2 और 3 में जमा हो रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ एक डबल पैसा जमा करा रहे हैं, जिनका एक लूंगा उसको करेंगे 2 लूंगा जमा करो, क्योंकि वो शासना वो सॉफ्टवेयर में डिफरेंस हो गया। 2 और 3 में कोई डिवीजन कभी नहीं रहा। सिर्फ एक में सारा कानून नियम अलग से आता है क्या? सेक्शन 2 सुनिए तो समझिए। जब सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो 1 किलोवाट के आधार पे जो भी बिल बन रहा है इसमें वो रीडिंग वाइज बन रहा है। बहुत शुक्रिया ना। आज जो जनपद के बुनकर जो हैं वो सारे जनपद के बुनकरों की एक बैठक थी तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया था और राय ले रहे थे। दरअसल 2006 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो एक शासनादेश लागू किया था उस शासनादेश को इस वर्तमान सरकार ने समाप्त करके 4 दिसंबर को एक नया शासनादेश जारी कर दिया। उसके एतबार से जो बुनकरों को सस्ती दर पर बिजली मिलती थी वो ख़त्म हो गई। तो अब इससे बुनकरों में काफ़ी रोष भी है और तनाव भी है। तो आज उसी के लिए बैठक थी कि हमारा पत्रक लेके, चूँकि अब अशांति व्यवस्था को देखते हुए हमारा अगले पिछले 21 तारीख को धरना था बहुत बड़ा यहाँ, लेकिन मऊ में हालात सीएए को लेकर कुछ गड़बड़ हो गए तो उस धरने को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो आज बात हुई, हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि पुरानी व्यवस्था को इसमें लागू किया जाए और जो सरकार पर 150 करोड़ से सब्सिडी का लोड बढ़कर 950 करोड़ रुपया वार्षिक हुआ है उसमें बुनकरों की कोई कमी नहीं है। फर्जी बिलें बनाई हैं विभाग ने और इस बात को हम लोग यहाँ आज रखना चाहते थे, रखा है और 2-2.5 घंटे डीएम साहब ने हम लोगों की बात को सुना है, पत्रक भी लिया। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार तक जाएगी और मुख्यमंत्री जी हम लोगों से बुलाकर बात करेंगे।